जय हिंद दोस्तों, विद्यार्थी परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे सीआई और एसआई के बीच में अंतर। आपके जो है पेपर में कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि सीआई और एसआई का अंतर पूछता है। इसमें 2 वर्ष का और 3 वर्ष का आज हम लोग सीखेंगे। 2 वर्ष के में अंतर क्या होता है, 3 वर्ष में अंतर क्या होता है, आज हम लोग उसकी बात करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन हमें दिए हैं, 10,000 रुपए है। 10,000 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। यदि आपका रेट इतना दिया है, 10% दिया है। यदि इसकी बात करें तो इसमें आपका प्रिंसिपल जो अमाउंट है आपका, ये 10,000 रुपए है। अमाउंट की जब बात करेंगे 10,000 रुपए है। इसमें रेट आपका दिया है 10% की दर से दिया है। टाइम की बात करेंगे तो टाइम आपका 2 साल दिया है। जो 2 वर्ष का पूछे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछे 2 वर्ष का, वैसे भी हम लोग जानते हैं जो साधारण ब्याज होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज पे ब्याज लगता है। साधारण ब्याज का ब्याज हर वर्ष सेम होता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज 2 वर्ष का निकालेंगे और साधारण ब्याज का ब्याज 2 वर्ष का निकालेंगे, दोनों का अंतर करेंगे तो जो आएगा वही चीज हम लोग डायरेक्ट फार्मूला के माध्यम से भी कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। जैसे आपका प्रिंसिपल 10,000 रुपए दिया है, रेट 10% दिया है, टाइम 2 वर्ष दिया है। पूछा है आपका एसआई, सीआई और एसआई का अंतर बताइए। सीआई और एसआई का अंतर बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूले का यूज करके पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर करेंगे। जो आएगा वही आपका क्या होगा, सीआई और एसआई का अंतर आएगा। जो आएगा यही क्या आएगा, अंतर आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा। तो p इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर करेंगे। p की वैल्यू आपका दिया है 10,000 रुपए, p की वैल्यू 10,000 रुपए दिया है। r की वैल्यू क्या दिया है, 10% दिया है। रेट आपका 10% के हिसाब से 2 वर्ष का निकालना है, पावर 2 करेंगे, जो आएगा उसी को जो है फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 10 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 100 हो जाएगा आपका, 100 होगा, 2 बार हो जाएगा। इस 100 की पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखेंगे हम लोग। 100 की पावर 2 है, 2 बार लिखेंगे। 0 से 0 कैंसिल होगा, देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4 0 है। तो आपका जो सीआई और एसआई का अंतर जो आएगा 100 रुपए आएगा। सीआई और एसआई का अंतर कितना आ रहा है, 100 रुपए। कोई भी पूछेगा 2 वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का सीआई और 2 वर्ष का एसआई का अंतर आप बताइए। 2 वर्ष का एसआई का अंतर बताइए, तो आपका क्या आएगा, 100 रुपए। जैसे अगर आप नॉर्मल तरीके से इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, बेसिक तरीके से जैसे हम इस पे बात करेंगे तो दोनों का अलग अलग भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। जब हम डायरेक्ट जो निकालेंगे 10,000 रुपए का 10% रेट से 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर निकालेंगे, 3 इंटू आर बाई 100 का होल स्क्वायर करेंगे तो जो आएगा वही आपका जो है सीआई और एसआई का अंतर आएगा। कभी कभी आपका जो है अंतर दे के जो है पी पूछ सकता है, कभी कभी आपका अंतर देगा, पी देगा, आर पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तीनों में से कुछ भी पूछेगा। जब आपका 2 चीज दिया रहेगा तभी आपका तीसरा पूछेगा। इसमें आपका पी दिया है, आर दिया है, आपसे भी पूछ रहा है, सीआई और एसआई का अंतर पूछ रहा है। जैसे अगर हम इसको 3 वर्ष के लिए जाने, जैसे हम इस पे 3 वर्ष से पहले हम थोड़ा सा इसको जैसे बेसिक तरीके से अगर आप इसको करेंगे तो कैसे करेंगे। 2 वर्ष का अगर आप एसआई निकालेंगे, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। रेट आपका 10 है, टाइम आपका 2 वर्ष है, बाई पर क्या करेंगे, 100 रुपए करेंगे, 100 करेंगे, 100 करेंगे तो आपका क्या आएगा। अगर 100 का मल्टीप्लाई 100 10 में करेंगे क्या आएगा, 1,000, 1,000 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे आपका 2,000 आएगा। ये आपका 2,000 रुपए आ रहा है, क्या है ये आपका एसआई आ रहा है। 2 वर्ष का 10% की दर से 10,000 रुपए पे, 2 वर्ष का 10% की दर से 10,000 रुपए पे एसआई आपका क्या आएगा, 2,000 रुपए। जब हम सीआई की बात करेंगे 2 वर्ष के लिए, जब सीआई की बात करेंगे तो रेट आपका कितना दिया है, रेट आपका 10% दिया है। 10% जो हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 होगा। 1/10 का मतलब है अगर आपका रेट 10 रुपए है, कोई मूलधन 10 रुपए है तो एक साल को 11 रुपए बन रहा है, फिर अगले साल वो 10 से 11 बन रहा है। यानी कहने का मतलब अगर आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है तो आपका जो है कंपाउंड यानी अमाउंट जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अगर 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 121 आएगा। यानी 100 रुपए धन रहेगा तो 2 वर्ष में क्या बनेगा आपका
कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट क्या हो जाएगा 121 रुपए। इसमें आपका सीआई भी रहेगा और अमाउंट भी रहेगा, प्रिंसिपल भी दोनों रहेगा। अगर दोनों का अंतर निकालेंगे 21 रुपए आएगा। 100 को 21 से निकालेंगे 21 आएगा। 21 आपका क्या आ गया, अंतर आ गया। और इसमें बात क्या कर रहा है कि 2 वर्ष की बात कर रहा है। अमाउंट हमारा 100 रुपए नहीं, अमाउंट 10,000 की बात कर रहा है। जब 10,000 की बात करेगा तो 10,000 की बात कर रहा है कि एक 10 रुपए नहीं 10,000 कितने गुना है इससे, इससे आपका 100 गुना है। तो जो आपका अंतर आएगा ये भी जो है 100 गुना हो जाएगा। यानी 2 वर्ष का जो सीआई आएगा, 2 वर्ष का जो सीआई आएगा वो कितना आएगा, जो है 2 वर्ष का जो सीआई आएगा यानी CI2 2 वर्ष का आपका आएगा कितना आएगा 2100 रुपए आएगा। क्या आएगा 2100 रुपए। हमसे पूछा है सीआई और एसआई का अंतर पूछा है। 2 वर्ष का सीआई और एसआई का जब अंतर हम लोग निकालेंगे, 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर निकालेंगे 2100 रुपए में अगर हम 2000 रुपए को माइनस करेंगे, 2100 रुपए आया सीआई और एसआई आपका 2000 आया है। यानी साधारण ब्याज की बात करेंगे 2000 आया है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करेंगे 2100 आया है। 2100 में से जब 2000 को निकालेंगे आपका क्या आएगा 100 रुपए। यानी कहने का मतलब है अगर आप इस तरीके से करेंगे तो टाइम लगेगा। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप शॉर्ट टाइम जैसे हम आपको बताएं तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा और समय को भी समय बचा के आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं आप बेसिक तरीके से करेंगे तो आपका थोड़ा सा टाइम लगेगा, वो भी आंसर आ जाएगा। अब जैसे हम 3 साल की बात करेंगे, 3 साल की बात करेंगे। अगर 3 साल का आपसे पूछ लिया सीआई और एसआई का अंतर 3 साल के लिए तो कैसे करेंगे हम लोग। जब हम लोग 3 वर्ष की बात करेंगे, जैसे यहाँ 2 वर्ष नहीं है, अब यहाँ क्वेश्चन बना दिया 3 वर्ष। जैसे आपको दिया है 10,000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर बताइए। यदि रेट आपका 10% दिया है, यानी आपका जो रेट है 10% दिया है, टाइम आपका 3 वर्ष दे दिया है और जो अमाउंट है जो प्रिंसिपल है आपका वो 10,000 रुपए है। कह रहा है 10,000 रुपए के हिसाब से 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर निकालिए। जब हम लोग सीआई और एसआई का अंतर निकालेंगे तो डायरेक्ट फार्मूले का जब यूज करेंगे इसमें, यानी इसमें थोड़ा सा लिख दे जो आपका अमाउंट दिया है, यानी जो प्रिंसिपल आपका दिया है वो आपका 10,000 रुपए दिया है। प्रिंसिपल आपका 10,000 रुपए दिया है और रेट आपका जो दिया है 10% दिया है। टाइम की बात करेंगे, टाइम आपका 3 वर्ष दिया है। कह रहा है कि 10,000 रुपए पे 10% की दर से 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर बताइए। जब हम सीआई और एसआई का अंतर निकालेंगे तो डायरेक्ट फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। फार्मूला आपका जो बनता है, फार्मूला जो है ये आपका है फार्मूला P/R ब्रैकेट PR स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस R बाई 100 का होल क्यूब। यानी अगर 3 वर्ष की जब बात करेंगे तो आपका फार्मूला बनेगा PR स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस R बाई 100 का होल क्यूब। जब हम इसको रखेंगे P की वैल्यू आपका क्या दिया है, P की वैल्यू आपका 10,000 रुपए दिया है, R की वैल्यू क्या दिया है 10%। 10% का होल स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 300 प्लस 10 करेंगे बाई क्या करेंगे 100 का होल क्यूब। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लिखेंगे तो आपका क्या होगा 4 बार है 10,000 रुपए पे इसका 2 स्क्वायर करेंगे आपका 100 आएगा। इसको जब 300 में 10 को ऐड करेंगे क्या आएगा 310 आएगा। जब हम इसको 3 बार है यानी 100 का क्यूब करेंगे तो 100 को 3 बार हमको लिखना पड़ेगा। यानी इस तरीके से हम लिख सकते हैं 100 को 3 बार जब लिखेंगे तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। यानी ये 100 2 जीरो से यहाँ आप 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 जीरो से आपको इसको ये कैंसिल कर सकते हैं, इस 2 जीरो से आप ये कैंसिल कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब 310 रुपए। जब आपको सीआई और एसआई का अंतर पूछेगा 3 वर्ष का, जब आपसे पूछ लेगा 3 वर्ष का सीआई माइनस 3 वर्ष का सीआई माइनस 3 वर्ष का आप एसआई बताइए। सीआई में से जब एसआई निकालेंगे 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए जब हम निकालेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 310 रुपए आएगा। 310 रुपए क्या आएगा 3 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर आएगा। कब आएगा जब 10,000 रुपए अमाउंट रहेगा, प्रिंसिपल रहेगा, 3 वर्ष टाइम दिया रहेगा, 10% रेट दिया रहेगा, तब अगर इस क्वेश्चन को हल करेंगे आप 310 रुपए आएगा। जैसे यदि कभी-कभी क्या होता है इसमें जैसे आपका रेट नहीं दिया है, टाइम आपसे पूछ सकता है, अंतर वाले से अब आपको है रेट नहीं जैसे दिया है, टाइम भी आपसे पूछ सकता है, इसमें प्रिंसिपल भी पूछ सकता है। तो
कोई भी क्वेश्चन इससे जो है बनाया जा सकता है ना। सॉरी, टाइम इससे नहीं पूछेगा, इस फार्मूले से आप टाइम नहीं निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं और सीआई और एसआई का अंतर, यानी दो चीज दिया रहेगा, एक को निकालने के लिए पूछेगा। जैसे इसमें रेट दिया है, टाइम प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, आपसे पूछा है अंतर पूछा है, कभी कभी क्या करेगा अंतर दे देगा, आपसे प्रिंसिपल पूछेगा, रेट दे देगा, टाइम दे देगा और क्या देगा अंतर दे देगा और आपसे पूछ लेगा प्रिंसिपल, तभी हम उस तरीके से हल कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसके बेसिक की बात करें, जैसे 3 वर्ष का एसआई निकालना, देखो 310 आ रहा है कि नहीं, जैसे 3 वर्ष का ये सिंपल इंटरेस्ट हम लोग जब निकालेंगे, 3 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 10,000 रुपए पे, 10,000 रुपए पे 3 वर्ष का 10% रेट से, तो आपका कितना आएगा ये जब करेंगे आपका 100 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2010 यानी 3,000 रुपए आपके क्या आ रहा है सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, कब का 3 वर्ष का 10,000 रुपए पे 10% की रेट से 3 वर्ष का एसआई आपका क्या आएगा 10% 3,000 रुपए आएगा। 3 साल का साधारण ब्याज 3,000 रुपए आ रहा है। कभी आपसे पूछेगा 3 साल का आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालने के लिए पूछेगा तो रेट आपको दिया है 10%, 10% के जो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 1/10 आएगा, यानी 10 रुपए अगर अमाउंट रहेगा, 10 रुपए प्रिंसिपल रहेगा तो 11 रुपए आपका अमाउंट बनेगा। यानी अगर हम इसको करेंगे तो पहले वर्ष की जब बात करेंगे तो पहले वर्ष आपका 10 से 11 बनेगा, जब दूसरे वर्ष की बात करेंगे आपका क्या बनेगा 10 से 11 बनेगा, जब तीसरे वर्ष की बात करेंगे क्या बनेगा 10 से 11 बनेगा। पहले वर्ष की बात करेंगे 10 से 11 बनेगा, दूसरे वर्ष की बात करेंगे 10 से 11 बनेगा, तीसरे वर्ष की बात करेंगे 10 से 11 बनेगा। जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे इधर हम कर दे रहे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका 1,000 रुपए आ रहा है रेशियो, जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका 1,331 रुपए आ रहा है। 11 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 11 का मल्टीप्लाई 11 का 3 करेंगे 1331 आएगा। कह रहा है कि 1,000 रुपए नहीं है, धन आपका कितना है, प्रिंसिपल जो है आपका 10,000 रुपए है, जो प्रिंसिपल आपका दिया है वो 10,000 रुपए की बात कर रहा है, तो इससे आपका कितना गुना है, इससे आपका जो है 10 गुना है। अगर 1,000 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, इसलिए जो है इसका अंतर जो है आपका 331 आ रहा है। तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है 331 ना होके इसका कितना आएगा 10 गुना आएगा, जब इसका 10 गुना करेंगे 10 गुना करेंगे आपका 3,310 रुपए आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये आपका अमाउंट है, ये आपका प्रिंसिपल है। तो हमसे क्या पूछा है 3 वर्ष का सीआई माइनस 3 वर्ष का एसआई, जब 3 वर्ष का सीआई में से 3 वर्ष का एसआई निकालेंगे तो क्या आएगा 3,310 रुपए में से अगर हम 3,000 रुपए को निकालेंगे, 3,310 में से अगर 3,000 रुपए को निकालेंगे तो आपका क्या आएगा 310 रुपए। यानी अगर आप डायरेक्ट फार्मूला से करेंगे तब भी यही आएगा, बाई मेथड बाई तरीके से करेंगे तब भी यही आएगा। तो अगर आपको फार्मूला पता है तो जल्दी समय बचाने के लिए आप जल्दी से उसको कर सकते हैं, उससे आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, अमाउंट रेट भी निकाल सकते हैं और अंतर भी निकाल सकते हैं, तीनों चीज निकाल सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जो है आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, इसमें उम्मीद है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसमें जो जो चीजें हम जो जैसे भी था, जैसे सीआई एसआई का अंतर हम बताए हैं, तो इसमें आप रेट भी निकाल सकते हैं और आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं। तो ये ना सोचिए वीडियो ज्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ आपको जो है डिफरेंस निकालने के लिए बताया है। बाकी अगर आपको अगर क्वेश्चन में डिफरेंस दिया है, सीआई एसआई का अंतर दिया है, तो आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हैं, आप रेट भी निकाल सकते हैं। धन्यवाद।